आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली उकाब और मैं हूं आपकी मेजबान फजर बिलाल। पार्लियामेंट में कल वजीर खजाना की जानिब से बजट 2024-25 पेश किया गया। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हसीब द्राबू, जो कि साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं और साथ ही साथ बात हम करें J&K बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी राय। देखिए, यूनियन बजट जो है उसमें दो चीजें बहुत अहम है। एक तो फोकस एम्प्लॉयमेंट पे किया गया है, पर्टिकुलरली यूथ एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है कि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की है कि जो डिमांड इस वक्त इंडस्ट्री से आ रही है लोगों के एम्प्लॉय करने के लिए, वहाँ स्किल सेट जो है वो बराबर नहीं है, तो उसको डेवलप करने के लिए एक स्किलिंग मिशन का किया है। वो एक इम्पोर्टेंट बात इस बजट में है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इस बजट में है कि यहाँ पे सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट करवा रही है ताकि जो कंजम्पशन है वो बढ़े और उससे ग्रोथ आए और उससे फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तीसरी बात यह है कि स्टेट्स के साथ पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ है कि स्टेट्स को, चाहे वो दो स्टेट्स पॉलिटिकल कंपल्शन हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी हो, बहुत आंध्रा के लिए, बिहार के लिए पैकेजेस हैं, JN के लिए के भी कुछ एडिशनल ग्रांट्स मिले हैं, पावर जो पुलिस की सैलरीज है उसको फंड करने के लिए। तो एक पैकेज JN के लिए के भी कम है, लेकिन वहां पे उन्होंने एडिशनल ग्रांट्स दिए हुए हैं टू कवर द सैलरी बिल्स ऑफ पुलिस पर्टिकुलरली। तो करीबन 12,000 करोड़ का वो एडिशनल आया है। डिटेल्स अभी तक आई नहीं है कहां से फंड हुआ है, लेकिन वो एक अहम चीज है जो JN के लिए हुआ है। नेगेटिव में से एक चीज जो मुझे दिखी JN के लिए कि वो ये है कि लिथियम पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि स्टेट फाइनेंशियल बजट जो है कैसा है, और खासकर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या इस बजट में है? दूसरी इम्पोर्टेंट बात इस बजट में है कि यहाँ पे सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट करवा रही है ताकि जो कंजम्पशन है वो बढ़े और उससे ग्रोथ आए। और तीसरी बात यह है कि स्टेट्स के साथ पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ है कि स्टेट्स को, चाहे वो दो स्टेट्स पॉलिटिकल कंपल्शन हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी हो, बहुत आंध्रा के लिए, बिहार के लिए पैकेजेस हैं, JN के लिए के भी कुछ एडिशनल ग्रांट्स मिले हैं, पावर जो पुलिस की सैलरीज है उसको फंड करने के लिए। तो एक पैकेज JN के लिए के भी कम है, लेकिन वहां पे उन्होंने एडिशनल ग्रांट्स दिए हुए हैं टू कवर द सैलरी बिल्स ऑफ पुलिस पर्टिकुलरली। तो करीबन 12,000 करोड़ का वो एडिशनल आया है। डिटेल्स अभी तक आई नहीं है कहां से फंड हुआ है, लेकिन वो एक अहम चीज है जो JN के लिए हुआ है। नेगेटिव में से एक चीज जो मुझे दिखी JN के लिए कि वो ये है कि लिथियम पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है, जबकि कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने ये कहा था कि लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व JNK में आ रहा है। तो अगर वो सच है कि लिथियम रिजर्व जम्मू कश्मीर में डिस्कवर हुए हैं, फरवरी 23 में उन्होंने कहा था कि 5.9 मिलियन टन डिस्कवर हुआ है रियासी में, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि आपने इसको बनने से पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी कि फिर ये पनप कैसे पाएगा? तो कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। इन्फ्लेशन का अभी तक जो है 3.9 पे अच्छा है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा तो नहीं है लेकिन 8% के ऊपर है, और JNK का ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से बेहतर लग रहा है। तो ब्रॉड तरीके पे ये बजट के हाइलाइट्स हैं, जिसमें फोकस स्टार्टअप से किया गया है कि एंजल टैक्स रिमूव कर दिया गया है। उससे क्या होगा कि जो एक कल्चर बन रहा है स्टार्टअप कल्चर JNK में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, उसके लिए इन्वेस्टर अब ज्यादा मोटिवेट होगा क्योंकि एंजल टैक्स रिमूव कर दिया गया है। तो एक स्टार्टअप इकोनॉमी जो है वो पनप सकती है अगर उसमें सही वक्त पे इंसेंटिव्स और दिए जाए। तो ये 5-6 चीजें हैं जो मोटी मोटी बजट में दिखती है। द्रव्य साहब, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, हमने देखा कि इस बार का जो बजट है यूथ्स पे, वुमेन्स पे और फार्मर्स के लिए जो है खसूसन बनाया गया था। अभी तक हमने जो डिस्कस किया यूथ के स्किल सेट पे बहुत सारी स्कीम्स लाई गई है। इसमें बात करें हम वुमेन्स की, तो क्या कुछ खास रखा गया है इस बजट में उनके लिए? मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक जो देखिए 5-6 स्टेक होल्डर जो पिछले बजट से कह रहे हैं कि यूथ है, विमेन है, अन्नदाता है, जो फार्मर्स जो है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स हैं,
आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि ये पहला बजट है मोदी सरकार के, जो 11 बजट आज तक हुए, जो एक कोलिशन कंपल्शन के तहत बन रहा है। तो उससे और जो इलेक्टोरल रिवर्सेस हुए हैं इस बार, उसका ये नतीजा निकला है कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा हो रही है। तो उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 50% वोटर्स तो विमेन है, इसलिए उनके लिए कोई ना कोई स्कीम्स या स्टार्टअप स्कीम्स है या इंसेंटिव्स है या फिर विमेन हेडेड हाउस होल्ड के लिए कुछ है, तो वो चीजें की है। जिस तरह यूथ के लिए उन्होंने ये किया है कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को एडिशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। तो एक स्टेक होल्डर इंसेंटिवाइजेशन हो रहा है, जिसके कुछ पॉलिटिकल वजूहत हैं और कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी है। स्पेसिफिकली मेरी नजर से कुछ ऐसा नहीं दिखा कि जिससे विमेन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, लेकिन एलोकेशन जो होंगी, डिपार्टमेंट एलोकेशन होगी, वहां पे पता लगेगा कि किस तरह का इन्हें सपोर्ट किया हुआ विमेन्स का। द्रबू साहब, साथ ही साथ अगर हम देखें सोना, जेवरात या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कहीं ना कहीं बजट के बाद जो है कमी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम साथ ही साथ बात करें पेट्रोल, स्कूटर, ऐसी चीजों पे टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी रेट्स बढ़ने को मिल सकती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि जीएसटी में टैक्सेस काफी बॉयंट है और काफी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जिस हद तक अगर आप तेल की बात करें तो अगर इंपोर्टेड प्राइसेस ही बढ़ रहे हैं तो नेचुरली पास ऑन तो होना पड़ेगा उनको। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस हुआ है, कुछ एग्जेम्पशंस मिले हैं। जो बेसिक आम आदमी है 17,500 रुपए बचा पाएगा साल की, ज्यादा तो नहीं है, कोई ऐसा रिवर्सल नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में लोगों को नाराजगी रही, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा टूटा आज इनिशियली, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उसके लिए जो इंसेंटिव्स होते थे इंडेक्सेशन के, वो हटा दिए गए हैं। तो ऑल टोल्ड एक ऐसा प्रैग्मेटिक बजट है, कोई नेगेटिव इतना दिखा नहीं मुझे। कोई खास बात भी ऐसी नहीं है कि जो आम आदमी को फायदा पहुंचाए, एक्सेप्ट ऑफ प्रॉमिस के आगे चल के हम रैशनलाइजेशन करेंगे। कस्टम्स ड्यूटी काफी जगह कम की गई है, उससे हो सकता है प्राइसेस पे इम्पैक्ट बेटर रहे, और जो ट्रांसफर पेमेंट्स की है सरकार ने, उससे भी थोड़ा राहत मिल जाएगा यूथ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हसीब द्राबू, जिन्होंने बजट के हवाले से हमारे साथ बात की, जो बजट की क्रक्स है वो हमें समझाए और कहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है या कहाँ पे प्लस पॉइंट्स देखने को मिल रही है, ये सब चीजें हमें समझाने की कोशिश की और हमने कोशिश की हमारी नाजरीन तक जो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वो पहुंचे। आप देखते रहिए डेली उकाब। दीजिए अपनी मेजबान फजर बिलाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज।